नमस्ते। खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। उन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता था, जो घटोत्कच भीम के पुत्र और मौरवी या कामकटंकटा के पुत्र थे। यहाँ उनकी पूरी कहानी विस्तार से दी गई है। खाटू श्याम बाबा बर्बरीक की पूरी कहानी। जन्म और शुरुआती जीवन। बर्बरीक जन्म से ही बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी माता मौरवी से और बाद में भगवान शिव के कठोर तप से कई दिव्य शक्तियां और ज्ञान प्राप्त किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण, 3 दिव्य तीर प्रदान किए, जिनकी शक्ति अद्वितीय थी। ये बाण पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकते थे और नष्ट करने के बाद वापस बर्बरीक के तरकश में आ जाते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। 2. युद्ध में शामिल होने का संकल्प। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वह युद्ध में कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। उनका मानना था कि कमजोर पक्ष को जीत दिलाना धर्म है। 3. भगवान कृष्ण के साथ भेंट और परीक्षा। बर्बरीक अपने 3 अचूक बाणों और घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण, जो जानते थे कि बर्बरीक अगर युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का परिणाम बदल जाएगा, ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक को रास्ते में रोका। ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक का उपहास किया कि वो केवल 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी सेना को हराने के लिए हजारों बाण चाहिए। बर्बरीक ने तब अपने बाणों की शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने पास में खड़े पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने की चुनौती स्वीकार की। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और पहला बाण छोड़ा। बाण ने पल भर में पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया और फिर ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दरअसल कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। बाण ने मानो पूछ लिया कि क्या इस पत्ते को भी छेदना है। बर्बरीक ने कृष्ण से अपना पैर हटाने को कहा और पैर हटाते ही बाण ने उस पत्ते को भी छेद दिया और वापस बर्बरीक के तरकश में आ गया। कृष्ण ये देखकर समझ गए कि बर्बरीक अगर युद्ध में शामिल हुए तो वो पल भर में दोनों सेनाओं को नष्ट कर देंगे। 4. शीशदान और वरदान। बाणों की शक्ति से प्रभावित होकर कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो किस पक्ष से लड़ेंगे। बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार कहा कि वह कमजोर पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण ने तब बर्बरीक को उनकी इस शर्त के खतरे से अवगत कराया। उन्होंने समझाया कि युद्ध में जब भी कोई पक्ष कमजोर पड़ने लगेगा, बर्बरीक उस पक्ष में शामिल हो जाएंगे। उनके बाणों से वो पक्ष जीत जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा और बर्बरीक उस पक्ष से लड़ने लगेंगे। इस प्रकार बर्बरीक के बाण दोनों पक्षों को बारी बारी से नष्ट करते रहेंगे और अंततः युद्ध में केवल बर्बरीक ही शेष रह जाएंगे। इससे धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी और ये भयानक नरसंहार होगा। कृष्ण ने तब बर्बरीक से युद्ध की जीत सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़े वीर का बलिदान मांगा, जो एक शूरवीर क्षत्रिय का सिर हो। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण वेश में यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश, सिर दान करने का संकल्प लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से ये इच्छा प्रकट की कि वो युद्ध का अंत अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कृष्ण ने बर्बरीक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की द्वादशी को उनका शीश काटकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकें। 5. श्याम नाम की प्राप्ति। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच ये बहस छिड़ गई कि जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए। श्रीकृष्ण ने तब कहा कि इसका फैसला बर्बरीक का शीश करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि ये जीत केवल श्रीकृष्ण की रणनीति और उनके चलाए हुए सुदर्शन चक्र के कारण संभव हुई है, जिसने अधिकांश वीरों को काट दिया था। बर्बरीक के इस महान बलिदान और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्त जब भी हारे हुए और निराश होंगे तो तुम उनका सहारा बनोगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी करोगे। तुम्हारे दर्शन मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। इस प्रकार बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाने लगा, क्योंकि उनका पवित्र मंदिर राजस्थान के खाटू गांव में स्थित है। वो आज भी हारे के सहारे, शीश के दानी और कलयुग के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। खाटू श्याम बाबा की ये कहानी धर्म, बलिदान और श्रीकृष्ण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाती है। क्या आप खाटू श्याम मंदिर के बारे में और जानना चाहेंगे?